जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा माधव पंचरत्न श्रीमद् भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।
सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्ध्यांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वांत उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत्संगीन मद्गुरो मन महाधन मन निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधो साधु तो दाई नति निचोच्चताकर हान मुंच कदाचित् मां प्रेम्नारित कंठयो स्फुर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिभवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस सत्र पे श्रीमद् भागवत कक्षा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के पहला स्कंध, पहला अध्याय, अध्याय शीर्षक मुनियों के जिज्ञासा। सो हम श्लोक 8 आज सुनेंगे, श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। वेत्यत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतज्ञानम् अनुग्रहात् तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतो। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। वेत्थ्यत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतो। शब्दार्थ: वेत्थ्य पूर्ण रूपले निपुण, त्वम त्वम तपाई, सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति। अच्छा, एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा है ये हिंदी भागवतम है। खैर, हम हिंदी भागवतम से पाठ करेंगे। हाँ, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गई यहाँ। जस्ट ए मिनट।
वेत्य पूर्ण रूप से निष्णात, त्वम आप, सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, तत् वह, सर्वम समस्त, तत्वतः वास्तव में, तत् उनका, अनुग्रहात अनुग्रह से, ब्रूयु कहेंगे, स्निग्धस्य विनीत, शिष्यस्य शिष्य का, गुरुवः गुरुजनः गुरुजन, गुह्यम गुप्त, रहस्य, अपि उत से युक्त। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताए जिसे अपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूं। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवत से पहला स्कंध, पहला अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 8वां श्लोक जिसमें हम पढ़े हैं और ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि भक्ति जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे पहले हम बोल सकते हैं, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो चीज आता है बोल सकते हैं ये, क्योंकि जब हम रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तब देखते हैं रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति का 64 अंग के बारे में बताए थे। सो इस 64 अंग में पहला जो है,
आदौ गुरुवाश्रय, श्री गुरुदेव के चरण आश्रय करना। और कहा गया है अगर कोई भक्त श्री गुरुदेव के जो सदगुरु हो, शुद्ध भक्त हो, भगवान के भक्त हो और सदगुरु हो, जो हमें सही तरह आध्यात्मिक मार्ग में लेके जा सकते हैं, वैसे कोई गुरु प्राप्त हो जाए हमें, और वैसे गुरु के चरण कमल को, उनका पद कमल को हम पकड़ के रखे, कस के पकड़ के रखे, और उनका जो कृपा वो ही हमारा जीवन का एकमात्र आश्रय हो, सहारा हो, तो फिर वैसे भक्त का और कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम जब हर रोज सुबह सुबह मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती में गाते हैं गुरुवाष्टक, गुरुवाष्टक से हम हमारा दिन का शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या गाते हैं हम? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि, धायं स्तुवं तस्य यशस्त्र संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिनके कृपा मिलने से सब मिल जाता है, और जिनके कृपा ना मिलने से कुछ भी नहीं मिलता है, वो है हमारा श्री गुरुदेव। और उनके चरण कमलों के हम पूजा करते हैं, नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो आध्यात्मिक मार्ग में वैसे एक गुरु को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, मतलब हम कहना चाहते हैं कि ये मूल है। अगर हमें गुरु अच्छे से ना मिल जाए, सदगुरु ना मिले, तो फिर हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, एकदम पूरा की पूरा एकदम बर्बाद, खराब हो जा सकता है। और अगर वैसे सदगुरु मिल जाए, बहुत ही सौभाग्य के उपरांत मिल सकता है वैसे गुरु, तो हमारा जीवन निश्चित है। तो कैसे मिल सकते हैं ऐसे गुरु? कैसे हम सदगुरु या फिर सही एक शुद्ध भक्तों को हमारा गुरु रूप में प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए कहते हैं कि पहले तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमारा भक्ति में कितना एकांतिकता, दृढ़ता कितना है और कितना रुचि है, हमारा मन में भाव कैसे है, क्या हम सही मायने में भक्ति करना चाहते हैं, क्या हम सही तरह से पूरी तरह से भक्ति करना चाहते हैं, या फिर हम भी वैसे कुछ दिखावा भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, हम भी भक्त हैं, हम भी एक साधु हो गए, बन गए, धार्मिक बन गए, हम लोगों को दिखाना है, रिश्तेदारों को दिखाना है, पड़ोसी को दिखाना है, सबको दिखाना है कि मैं भी भक्त बन गया हूं, मुझे भी एक गुरु का तलाश है, गुरु मिल गए मुझे। लेकिन मुझे कोई भी नियम का पालन नहीं करना। हमारे समाज में है ऐसे लोग, वो दिखाना चाहते हैं कि मैं भी भैया बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा मैं भी भक्त बन गया हूं, धार्मिक बन गया हूं, दीक्षा भी ले लिया हूं, मेरा भी गुरुजी है, प्रणाम करता हूं मैं रोज, और कुछ दक्षिणा प्रणाम भी दे देता हूं, गुरुजी का कुछ चंदा दे देता हूं, मैं भी बहुत बड़ा भगत हूं। वैसे दिखाने के लिए हम तो कर लेते हैं, लेकिन वैसा गुरु चुनते हैं हम जो उतना सारा नियम ना दे, ये करो वो करो, मांसाहार ना करो, मीट मछली ना खाओ, अंडे ना खाओ, लहसुन प्याज ये सब ना खाओ, चाय पान ना करो, चाय ना पियो, और किसी प्रकार का भी नशा ना करो, शराब पीना, पान खाना, पान भी खाना ना छोड़ दो, अवैध संग छोड़ दो, और हर तरह का जुआ जो है, या फिर ऐसे दूध क्रीड़ा कहा जाता है, गैम्बलिंग, ये सब छोड़ दो, 16 माला का जप करो कम से कम। इतना सारा नियम कौन मानेगा? ये सब कौन करेगा? ये सब मैं जब पहले बार आया था, मैं मेरे बारे में कहता हूं, जब भक्ति में, तब मेरा उम्र 13-14 साल था, तो मैं सिर्फ उस दिन आया था मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, हमारा लोकल जो मंदिर था,
तो उसी दिन इस्कॉन के एक दीक्षा गुरु, उनके भी उस जगह में आना था, वो बड़ा प्रोग्राम था। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था उधर, अनुष्ठान, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो हमने पूछा क्या हुआ यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ? तो बोले आज हमारे दीक्षा गुरु आएंगे और दीक्षा देंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। तो मेरे साथ मेरा आंट, मेरा बुआ जी थे। सो उनसे मैंने कहा मैं भी दीक्षा ले लूँ। तो ठीक है ले लो। तो मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया, पिताजी को फ़ोन लगाया कि पिताजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले देखो लेना चाहते तो ले लो। तो मैंने किया, बोला कहाँ दीक्षा देते हैं भाई, मुझे भी दीक्षा लेना है, कैसे लेंगे दीक्षा? तो एक भक्त ने मुझे दिखाया कि उस कमरे में जाइए, उस रूम में ऑफिस है हमारा, वहाँ दीक्षा का परीक्षा चल रहा है। परीक्षा भी देना पड़ता है? हाँ ठीक है देख लेते हैं क्या परीक्षा है। गया तो दरवाजा में एक भक्त खड़े थे। तो उनसे पूछा मैंने कि प्रभु जी, देखा मैं सब एक दूसरे को प्रभु जी बोल रहे हैं, तो ठीक है प्रभु जी मुझे दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा लेनी है, ठीक है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने मुझे बहुत उत्साह दिया, प्रोत्साहित किया, बहुत बढ़िया आप दीक्षा लेना चाहते हैं आप, बहुत बढ़िया। तो हाँ मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, कैसे दीक्षा लूँ? मैंने सुना आज दीक्षा होगा यहाँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वो मुस्कुरा रहे थे और मुझे बोले हाँ ये तो बहुत बढ़िया है कि आप दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दीक्षा लेने के लिए हमारा यहाँ कुछ नियम है। नियम है? कैसा नियम है? मैंने सोचा कुछ जाओ दीक्षा हो जाएगा, कुछ बोलेंगे दीक्षा हो जाएगा। जैसे मैंने सुना या देखा पहले, हमारा घर वाले घर में या रिश्तेदार में कोई लोग पहले दीक्षा ले रहे थे, कुछ बाबा से या फिर कुछ गोसाई कहते हैं, ऐसे दीक्षा ले रहे थे। अंदर गए रूम के अंदर, 5 मिनट आधा घंटे के बाद निकल के आए, दीक्षा हो गया। तो मैंने सोचा ऐसा ही कुछ होगा, जाएंगे दीक्षा हो जाएगा। तो बोले कुछ नियम है। तो ये 4 नियम बता दिया, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुए ना खेलना, अवैध संग ना करना। तो मैंने बोला ये सब क्या नियम है? तो लेकिन मन ही मन में ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं नियम का पालन नहीं करूंगा तो फिर तो कैसे लगेगा, ये इज्जत का सवाल है। तो मैंने बोल दिया ठीक है पालन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। तो फिर बोले ठीक है तो आप कीजिए। हमारा नियम क्या है, पहले 1 साल करना पड़ेगा, उसके बाद दीक्षा होता है, और कम से कम 16 वाला जप करना पड़ेगा। जब तो ठीक है कोशिश करेंगे, जब क्या होता है कर लेंगे। तो वो बोल रहे थे ठीक है आप 1 साल, कम से कम 1 साल ये कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम अगले साल जब गुरु महाराज जाएंगे तब आप दीक्षा ले सकते हैं। मैं बोला ठीक है चलो। तो मैं आ गया तो जो भी हो। तो वैसे हमारा एक भावना ऐसे रहते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं, सोचना ऐसे रहते हैं समाज में कि दीक्षा ये कौन सा बड़ी बात है। कोई लोग तो हमसे भी दीक्षा लेना चाहते हैं। हम जब प्रचार करते हैं ऑनलाइन में या फिर यूट्यूब में, जब क्लासेस होता है लोग सुनते हैं, भक्ति में आते हैं, कोई लोग ऐसे मैसेज लिखते हैं कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, या फिर इधर मतलब दीक्षा मतलब क्या है, गया कुछ दक्षिणा दे दिया, कुछ मंत्र बोलेंगे, गुरुजी हो गया। ये एक फैशन जैसे है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। दीक्षा मतलब अपने आप को समर्पण करना, कृष्ण के चरण में श्री गुरुदेव के माध्यम से समर्पण करना। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই काले शिष्य गुरु कृष्ण तरे करें आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय क्या होता है, दीक्षा के समय जो शिष्य है वो आत्मसमर्पण कर लेता है, और कृष्ण उस भक्त को, उस जीवात्मा को अपने पास ले लेते हैं। मतलब अपने निजजन, निकट जन मानते हैं। जैसे ये हमारा लोग है, उसको टच मत करो, ये हमारा लोग है बोलते हैं ना हम। तो वैसे कृष्ण हमें अपने आप मानने लग जाते हैं, नहीं ये अपना है अभी। तो वैसे सदगुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? अगर हमारा मन में वैसे भावना हो कि नहीं मैं भक्ति करना चाहता हूं, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, और जो असली
तरीका से भक्ति करने का होता है वो ही करूंगा मैंने। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी तपस्या करना पड़े, कितना भी चीजें छोड़ना पड़े और कितना भी कुछ करना पड़े, हम कर लेंगे, जो भी हो कर लेंगे। वैसा एक दृढ़ता हो, नहीं मुझे तो भगवान को ही प्राप्त करना है जीवन में। इसके लिए गुरु चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, गुरुदेव का कृपा चाहिए, गुरुदेव ही लेके जाएंगे हमें। तो वैसे अगर दृढ़ता हो मन में, अगर हम ठान ले कि नहीं मुझे गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, और उसके लिए हमें पढ़ना भी चाहिए, पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र में क्या क्या कहा हुआ है गुरुदेव के बारे में, कौन सदगुरु है, सदगुरु का लक्षण क्या क्या होता है, क्या क्या विशेष लक्षण होता है। गुरु तो सभी होते हैं, सब लोग गुरु बन के बैठ जाते हैं। हम अब कोई भी गुरु बन सकते, कि मैं चले दूंगा, ठीक है गुरु चलो, लेकिन सदगुरु कौन है, उनका क्या क्या लक्षण होता है, यह हमें समझना चाहिए पहले। और वो हम समझ सकते हैं कैसे, शास्त्र को। श्रीमद् भागवतम में सदगुरु के बारे में कहा हुआ है, अलग अलग जगह में सदगुरु का लक्षण क्या होता है। तो अगर ऐसे गुरु को प्राप्त हो जाए हमारा जीवन में और उनका सेवा करें हम व्यक्तिगत रूप में, तो फिर ये ही जीवन का सार है, जीवन का सार है। तो और कैसे सेवा करना है, पूरी तरह के निष्कपट भाव से सेवा करना है, पूरी तरह एकदम समर्पित भाव से सेवा करना है, ताकि गुरुदेव भी हमें वैसे एकदम कोई हिचकिचाए बिना, कभी कभी ऐसे भी नहीं इसको ये बोलूं, इसको ये कहूं, ये मानेगा या नहीं मानेगा, ये करेगा या नहीं करेगा, ऐसे भी सोचते हैं ना हम। तो हम इसी तरह उसी तरह हमें शरणागत या फिर समर्पित होना चाहिए, ताकि गुरुदेव को यह सोचना ना पड़े कि इसको कहूं या ना कहूं, इसको बताऊं या ना बताऊं, ऐसे ना सोचना पड़े। गुरुदेव एकदम बिना हिचकिचाए हमें आदेश दे सके, मतलब गुरुदेव भी हमें अपने आप मानने लगे, नहीं ये तो अपना ही है, इसको जो बोलूंगा वो करेगा, वो ऐसे समर्पित शिष्य है। ऐसे भाव से करेंगे हम, हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, ये संस्था के जो प्रतिष्ठाता संस्थापक आचार्य है कृष्ण कृपाश्री मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो हमारा पहला शिक्षा गुरु है। तो पहले तो गुरुदेव दो तरह का गुरुदेव होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही है। सो शिक्षा गुरु में भी जो पहला शिक्षा गुरु, प्रधान शिक्षा गुरु हमारे हैं, वो है श्रील प्रभुपाद। क्योंकि इस्कॉन में हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद की ही शिक्षा। अलग अलग संप्रदाय में है, जैसे मान लीजिए श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ऐसे हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो जैसे मान लीजिए कि श्री संप्रदाय में बहुत सारे आचार्य है, बहुत सारे गुरु है, लेकिन उनका संस्थापक आचार्य कौन है, रामानुज आचार्य। संप्रदाय आचार्य है श्रीपाद रामानुज आचार्य। तो अभी भी बहुत सारे आचार्य है, गुरु है, बहुत सारे शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सबके बीच मूल शिक्षा जो है वो रामानुज आचार्य जी की ही है। उनके शिक्षा सबसे आगे है। बाकी सारे जो गुरु आएंगे, आचार्य आएंगे, भक्त आएंगे, प्रचारक आएंगे, वो जो शिक्षा देंगे उनका शिक्षा श्री रामानुज आचार्य जी के शिक्षा के साथ मिलना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर वो अलग ही कुछ शिक्षा दे रामानुज आचार्य की शिक्षा से, तो फिर उस शिक्षा का हम पालन नहीं करेंगे, क्योंकि मूल आचार्य जो है संप्रदाय आचार्य रामानुज आचार्य जी है। वैसे मध्व संप्रदाय में तो बहुत सारे ऐसे गुरु है, आचार्य है, लेकिन मूल जो संप्रदाय आचार्य है वो मध्वाचार्य जी, तो उनका शिक्षा ही मूल है। ये तो वैष्णवाचार्य, ऐसे मायावादी संप्रदाय में भी, जैसे शंकराचार्य संप्रदाय, उनमें भी बहुत सारे गुरु है जो, और हर गुरु को आचार्यों को शंकराचार्य कहते हैं। लेकिन आदि शंकर जो पहले आए थे, मूल जो शंकराचार्य थे, जिनको हम शंकराचार्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य मानते हैं, आदि शंकर, उनके शिक्षा मूल है। कोई भी आचार्य जो आ जाए बाद में, कोई भक्त आ जाए, वो आदि शंकर की शिक्षा से
अलग कुछ नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो फिर उनको हम पालन नहीं करेंगे, उनको हम नहीं मानेंगे। तो वैसे ही हमारा जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था है, हमारा संस्था में बहुत सारे गुरु है, सो सबको, और बहुत सारे भक्त है, प्रचारक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, बहुत सारे भक्त है। तो सबको किनके शिक्षा मानना चाहिए? हमारा संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपाश्री मूर्ति श्री अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके शिक्षा ही मूल है। इसलिए हमारे संप्रदाय आते हैं, इस संप्रदाय में दीक्षा से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा से भी ज्यादा शिक्षा मूल है, प्रथम है। जैसे हम परंपरा में देख लेते हैं कि श्रील गौरकृष्ण दास जी महाराज है, उनके पहले भक्तिविनोद ठाकुर, उनके पहले जगन्नाथ दास जी महाराज। तो अब भक्तिविनोद ठाकुर गौरकृष्ण दास जी महाराज के दीक्षा गुरु नहीं थे, और जगन्नाथ दास जी महाराज भी भक्तिविनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु नहीं थे, वो तो शिक्षा गुरु थे। तो इसलिए शिक्षा परंपरा कहा जाता है इस हमारे संप्रदाय में, शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दीक्षा तो हम लेंगे, दीक्षा गुरु है, लेकिन मूल जो शिक्षा है वो श्रील प्रभुपाद से ही आएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद की ये जो भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, ये हर रोज हमें भागवतम पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भगवत गीता आदि शास्त्र पढ़ना चाहिए। हर रोज हमें प्रभुपाद के जो प्रवचन वो हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उनका जो शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या चाहते थे। तो उनको हम संतुष्ट करेंगे तो फिर हमारा भक्ति जीवन जो है, आध्यात्म जीवन जो है, वो एकदम सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वरना आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत सारे कठिनाई आएगा। और कलयुग है, कलयुग में धर्म से ज्यादा अधर्म है। धर्म अगर एक पग है तो फिर 3 भाग वो अधर्म आ जाएगा। तो इसलिए अगर थोड़ा सा हम प्रयास करें, कोशिश करें भक्ति करने के लिए, तो माया का जो बाधा विघ्न वो और ज्यादा आ जाएगा। तो इन बाधा विघ्न से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो फिर हमें गुरुदेव का चरण कमल का शरण लेना ही होगा। जैसे कहते हैं, इस तात्पर्य में भी कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद का जो मनोभाव, उनका जो भाव एवं उद्देश्य, उसको समझना चाहिए। वो क्या चाहते थे हमसे, वो उनका अनुयायी जो है इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, जो आने वाले 10,000 साल तक जो चलेगा, 10,000 साल तक जो भी भक्त आएगा, उनके मूल शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद। तो उनसे क्या सीखेंगे हम, उनका शिक्षा क्या है, उनका भाव क्या है, वो क्या चाहते थे कि 10,000 साल तक इस हमारा संस्था, हमारा जो हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण ये जो प्रचार, वो कैसे होगा, कैसे चलेगा, प्रभु बता के गए हैं। तो गुरुदेव का शरण लेने के लिए हम बहुत सारे जगह में सुनते हैं भागवतम में, जैसे गुरुदेव का कृपा से बहुत सारे भक्त, बहुत सारे महान आचार्य गुरुदेव का कृपा से वो भगवान को प्राप्त किए थे। तो इसलिए कृष्ण के कृपा से ही हमें सद्गुरु प्राप्त होते हैं। अगर हम कृष्ण के प्रति एकांतिक, अनन्य, दृढ़ भाव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे एक सद्गुरु का संधान दीजिए, मैं एक सद्गुरु का आश्रय लेना चाहता हूं, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान तब देखेंगे कि हमारा मन में कैसे भाव है, हमारा जो एकांतिकता, अनन्यता, दृढ़ता कितनी है, और कितना निष्कपट भाव से, निष्कपट सरल होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। तब जाके वैसे भाव के अनुसार भगवान हमारे पास एक सद्गुरु को भेजेंगे, और उन सद्गुरु के कृपा से, उनका सेवा करके, उनका आदेश के अनुसार सेवा कर करके हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण के कृपा से हमें सद्गुरु मिलता है, और गुरु के कृपा से हमें कृष्ण मिल जाते हैं। यही भक्ति का रहस्य है, यही भक्ति का सार है, यही भक्ति का सार है, यही भक्ति का रहस्य है। वैसे ही भगवान मिल सकते, वरना और कुछ नहीं है। तो सरल तरीका, माध्यम, भगवान के पास जाना हो तो गुरुदेव का माध्यम से ही, गुरुदेव के कृपा से ही जाना हो, क्योंकि
हर किसी का एक तरीका होता है ना। कोई भी आदमी जैसे प्रधानमंत्री के पास जाना हो तो उनके जो सचिव या उनका जो पीए पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं उनके माध्यम से जाना पड़ेगा। सीधा से नहीं घुस सकते हम जाके हम नॉक करेंगे या फिर कॉलिंग बेल को बजाएंगे, जाके दरवाजा में खटखटाएंगे, दरवाजा खुलिए, मैं भेंट करना चाहते हैं हम प्रधानमंत्री जी से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पर्सनल सेक्रेटरी से बात करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। वैसे भगवान, उनके पास कैसे जाएंगे हम? जाने के लिए भी ऐसे माध्यम होता है। तो ऐसे कोई भी ऐसे बोल सकते हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, इस उदाहरण को समझ लिया। लेकिन हम ऐसे भी कहते हैं कि भगवान हमारा पिता है, परम पिता है ना। तो पिता के पास जाने के लिए दूसरे माध्यम क्यों चाहिए? वो हमारा पिता है, उनके पास हम जा ही सकते कभी भी। है भगवान हमारा मन में, हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, या फिर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो कभी भी उनके पास प्रार्थना कर सकते हैं हम, उनके प्रति हम नमन कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं हम। तो उसके लिए माध्यम का क्या जरूरत है? वो हमारा पिता है। प्रधानमंत्री के पास जाना है, ठीक है, उनका सेक्रेटरी के माध्यम से जाना है, वो तो ठीक है, मान लिया। लेकिन भगवान तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो ठीक है, वो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, सृष्टा है। लेकिन सबसे आगे वो क्या है? हमारे पिता है, हमारा सृष्टा है। पिता हमस्व जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार भिक्षाम यजुरे बचा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम पूरी जगत के, संसार के, सृष्टि के पिता है। पिता हमस्व जगतो माता धाता पितामह, हम पिता भी है, माता भी है, विधाता भी है, पितामह भी है, वेद्यम पवित्र ओंकारम, हम ये सब है। तो भगवान कहते हैं, तो वो अगर भगवान हमारा पिता है तो, या फिर माता भी है, भगवान कहते हैं पिता हमस्व जगतो माता धाता पितामह, अगर पिता है, माता है, तो उनके पास जाने के लिए क्या कठिनाई? उनके पास जाने के लिए क्यों हमें दूसरा माध्यम चाहिए? किसी और के पास जाना पड़ेगा, उनके माध्यम से जाना, क्यों? ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी आचार्यों ने या फिर भागवत में भी कहते हैं कि क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। हम भगवान को भूल के इस जगत में, संसार में आए हैं, फंस गए हैं हम। कृष्ण भूली जे जीव भोगो वांछा करे, निकटस्थ माया तारे चापटिया धरे। कृष्ण बहिर्मुख हो या भोगो वांछा करे, कृष्ण भूली जे जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जो जीव भगवान को भूल जाता है और स्वयं भोग करना चाहते हैं, उसको माया इस संसार में लेके आ जाती है और बांध लेती है त्रिताप क्लेश से। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन तीनों क्लेश से बांध लेती है। तो हम इस जगत में आ गए हैं, फंस गए हैं, बद्ध है हम। तो भगवान के साथ जो हमारा ये जो संबंध है ना, ये जो संबंध है भगवान के साथ, भगवान हमारा पिता है, माता है, हम भगवान के दास है, उनका पुत्र है, ये संबंध हम भूल चुके हैं इस संसार में आके भोग करने के लिए। तो इस संबंध को जैसे कहते हैं पुनर्स्थापन, पुनः संस्थापन, रीएस्टैब्लिश करने के लिए, दोबारा उसको स्थापन करने के लिए, जोड़ने के लिए गुरुदेव चाहिए। तो क्यों ऐसा चाहिए? क्योंकि गुरुदेव जो सदगुरु है, उनका एक हाथ आ जाते, गुरुदेव के एक हाथ भगवान के हाथ में पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ शिष्य को, तब जाके दोनों हाथ एक कर देते हैं, दोनों को मिलाते हैं। गुरुदेव वैसे है, वो उनके एक हाथ भगवान को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ हमें पकड़े हुए हैं। तो वैसे तो भक्ति हमें खुद को ही करना है, हमारा जो भक्ति है वो हमें ही करना है। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन करवाएंगे, वैसे करो वैसे करो, ऐसे ना करो वैसे करो, ये ना करो वो करो। ये सिखाना चाहिए ना किसी ने। किसी भी काम कर लो उसको गुरु चाहिए, कोई भी काम कर लो गुरु चाहिए। जैसे पहले बच्चे लोग या फिर जो बड़ा होते धीरे धीरे बहुत सारे कुछ सीखते। जैसे मान लो जैसे कोई नशा करता है,
सिगरेट फूकते हैं, उसके लिए भी गुरु होते हैं। पहला बात सिखाते हैं, हाँ ऐसे करो वैसे करो। फिर नशा करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, सत्संग में चला जाते हैं, नशा करो वो सिखा लेते हैं। कोई चोरी करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु होते हैं। पहले बार तो घबराहट होते हैं ना, बहुत बार डर जाते हैं कैसे जाऊं कैसे चोरी करूं, लेकिन उसमें भी एक गुरु होते हैं, सिखाते हैं नहीं नहीं ऐसा करो वैसे, कुछ डरो मत, जाऊं ना तुम्हारे साथ, डरो मत, मेरे साथ चलो। तो वैसे हमें निर्भयता, हमें हमारा जो डर है, डर को नाश करने के लिए हमें आश्वासन, हमें आशा देने के लिए गुरुदेव चाहिए। भक्ति तो हमें ही करना पड़ेगा, गुरुदेव का कृपा से करना पड़ेगा वो भक्ति। जैसे हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद और जब आगे जाके पढ़ेंगे, पहला स्कंद में चैप्टर 15 अध्याय में आएगा कि धृतराष्ट्र और पांडवों का गृह त्याग, वो घर छोड़ के चले गए। कैसे? धृतराष्ट्र के बारे में आएगा 13वें अध्याय में, 13 अध्याय में, चैप्टर 13 में। और युधिष्ठिर और बाकी पांडवों का गृह त्याग, संसार त्याग। युधिष्ठिर महाराज जो सोचे कि संसार त्याग कर देंगे क्या संसार में भगवान के भक्ति के लिए, तो वो पीछे भी ना मुड़ के देखे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखे थे, चले गए घर छोड़ के, संसार छोड़ के चले गए, सिंहासन छोड़ के चले गए, पीछे भी ना मुड़ के देखे। तो उनके पीछे पीछे भीम भी बोले ठीक है मैं भी चला जाता हूं। वो भी उनके ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर उनके अनुगमन करके वो भी निकल पड़े। उनके पीछे अर्जुन, वो भी चले गए पीछे ना मुड़ के। उनके पीछे नकुल सहदेव, वो दोनों भी निकल पड़े, ठीक है हम भी घर छोड़ देते हैं, संसार छोड़ देते हैं, निकल पड़े, चले गए। तब जाके सुभद्रा और द्रौपदी देवी वो सोची कि क्या हो गया, हमारे जो पति है वो इतना दिनों तक पूरे जीवन हमारा साथ निभाया था और रक्षा भी किए थे हमें, लेकिन अब हमें छोड़ के चले गए। तो फिर क्या करें, हम भी भगवान का भक्ति में, भगवान का चरण में शरण ले, समर्पण करें। तो वे दोनों भी भगवान का चरण में शरण ले लिए थे, प्रपत्ति किए थे, आश्रय लिए थे, आश्रय ले लिए थे। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे ही अगर हम आसमान में चलेंगे, अगर विमान, हवाई जहाज अगर हम चलाएंगे तो खुद का जहाज खुद को ही चलाना पड़ेगा, प्लेन, एरोप्लेन, खुद का जहाज, हवाई जहाज खुद को ही चलाना पड़ेगा, दूसरा कोई आके मदद नहीं कर सकता है। जब नीचे रहते हैं हम कब मदद कर सकते हैं, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा बंधु, मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा पति, ऐसे मदद कर सकता है। या फिर गुरुदेव के बारे में भी कहते हैं प्रभुपाद जी, हाँ गुरुदेव भी ठीक है मदद कर सकते हैं। लेकिन जब हम आसमान में रहते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं खुद का, तो खुद को ही चलाना पड़ेगा, नीचे रह के कोई सहायता नहीं कर सकता है। तो वैसे गुरुदेव तो हमें शिक्षा देंगे, मार्गदर्शन करवाएंगे, ये करो वो करो, ऐसा जाओ वैसा जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा बोलेंगे, लेकिन अंततः भक्ति तो हमें ही करना पड़ेगा। वैसे नहीं गुरुदेव मैं हाथ पैर एकदम इकट्ठा करके बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा रजाई लेके, ठंडी का मौसम आ गया, ब्लैंकेट डाल के आराम से चादर डाल के सो जाऊंगा, गुरुदेव आप कृपा कर दो, कृपा करके भगवान का धाम में लेके जाओ। वैसे नहीं, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में गुरुदेव के कर्तव्य और शिष्य के कर्तव्य के बारे में कहा जाता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बहुत ही सुंदर श्लोक है, हमें पता है, बहुत सारे आप भी जो देख रहे आपको भी शायद पता होगा, सुने होंगे आप। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, 2 लाइन कहा गया है, मानते हैं हम 2 लाइन है, अनुष्टुप छंद में है, 16 छंद में मात्रा में आता है। तो पहला जो लाइन है, वाक्य है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यहां तक
शिष्य के कर्तव्य के बारे में कहा गया है। क्या करना चाहिए? गुरुदेव के पास जाके प्रणिपात है ना, मतलब प्रणाम करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए अपने आप को। प्रणिपात है ना परिप्रश्ने न सेवया, सेवा करना चाहिए और उस सेवा भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। एतावादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासन आत्मनः अन्वयाद व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत में भगवान कहते हैं भक्ति मतलब अभिधेय भक्ति मतलब क्या? यही है कि गुरुदेव के पास जाके अन्वयाद व्यतिरेकाभ्याम प्रश्न पूछना चाहिए भगवत तत्व के बारे में। प्रश्न पूछना चाहिए, गुरुदेव मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, भगवान कौन है, और भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए, यह सब प्रश्न पूछना चाहिए गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के पास। तो ये प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? सेवया, सेवा भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं गुरुदेव बताओ मुझे, हमें बताइए, देखते आप पता है या नहीं। हाँ, टोकने के लिए नहीं प्रश्न पूछा जाता है, या फिर उनके साथ झगड़ा करने के लिए, हाँ, तर्क करने के लिए नहीं प्रश्न पूछा जाते हैं। नहीं पूछना चाहिए कि आपको पता है कैसे भक्ति करना चाहिए, बताओ हमें, वैसे नहीं। सेवा भाव से, विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, सेवा करना चाहिए, गुरुदेव जो बोले वो करना चाहिए। तो ये तो हो गया शिष्य का कर्तव्य। उसके बाद पहले शिष्य का कर्तव्य बताने के बाद आके गुरुदेव के कर्तव्य के बारे में कह रहे हैं। उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, के तब जाके वो जो गुरुदेव, जो सदगुरु है, तत्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, परम तत्व परतत्व उसको दर्शन, उनको दर्शन किया उन्होंने, वैसे अगर गुरुदेव हो तो वो क्या करेंगे? शिष्य को पास बुलाएंगे, ठीक है आओ बेटा बैठो यहाँ, और भगवत तत्व के बारे में, परतत्व के बारे में बताएंगे हमें, ये है वो है, भक्ति ऐसे करना चाहिए, भक्ति वैसे करना चाहिए, ये सब चीज नहीं करना चाहिए भक्ति में, और वो सब चीज करना चाहिए। जैसे सिखाते हैं ना पहले, जो कैसे लिखना है, हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ABCD आ ई, ये सब सिखाते हैं ना बचपन में बच्चों को। तो वैसे गुरुदेव हमें हाथ पकड़ के भक्ति करना सिखाएंगे, ये करो वो मत करो, वैसे सिखाएंगे। तो कब सिखाएंगे? गुरुदेव का कर्तव्य, उनका तो कार्य वो बाद में आता है, पहले किसके आता है? शिष्य के। अगर शिष्य तद्विधि प्रतिपादन परिप्रश्न सेवा ये करेगा, तभी जाके गुरुदेव उसको पास बुला के भक्ति के बारे में बताएंगे। तो इस श्लोक में हम और एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि वो बताते हैं कि ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य, स्निग्धस्य के बारे में कहते हैं प्रभुपाद। स्निग्धस्य मतलब क्या है? ब्रूयु ब्रूयु स्निग्धस्य विनीत, स्निग्धस्य विनीत। तो एक्चुअली असल में ये जो स्निग्ध संस्कृत से कैसे आता है? स्निग्ध, स्नेह शब्द से स्निग्ध आता है, और स्नेह मतलब घी को स्नेह कहा जाता है। तो घी जैसे पहले तो मान लीजिए ठंडी है, वो एकदम सख्त हो जाता है ना, डब्बे के अंदर एकदम कठिन हो जाता है घी। उसको जब हम आग के पास लेके आएंगे, घी गल जाता है, एकदम तरल पानी जैसे हो जाता है ना। तो वैसे जिसको अंग्रेजी में कहता है मेलिएबल, तो वैसे शिष्य जो होता है वो घी के तरह, जीवात्मा। पहले तो ठीक है, नहीं भक्ति नहीं करेंगे हम एकदम, लेकिन गुरुदेव आग की तरह है। तो जब गुरुदेव के पास लेके आते हैं, जो शिष्य ऐसे स्निग्ध घी के तरह है, वो एकदम तरल हो जाते हैं। तरल मतलब कि उनका खुद का कोई रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रेजिस्टेंस, मतलब कोई बाधा ना हो, गुरुदेव के आज्ञा पालन करने में कोई बाधा ना हो,
तब जाके वो काम करेगा। तो इसलिए भक्ति जीवन में ऐसे सदगुरु को प्राप्त करना और उनका सेवा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्री गुरु चरण पद्म केवली भक्ति सदमा बंद मुई सावधान मत, सावधान से सेवा करना चाहिए, वैसे वैसे नहीं, कुछ भी कैसे भी चलो नहीं, बंद मुई सावधान मते। और उनका चरण कमल जो है गुरुदेव के, वो भक्ति सदमा, भक्ति का आश्रय है, भक्ति का आश्रय है, केवली भक्ति सदमा, भक्ति का आश्रय है। और वैसे गुरुदेव का भक्ति सेवा करेंगे हम, तभी जाके हमें असली तरह से कृपा प्राप्त हो सकता है, वरना तो हम किसी तरह से करना चाहेंगे, मनगढ़ंत रूप से करेंगे हम। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं भारत में, वो गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। गीता जयंती था, परसों ही था 25 तारीख को। बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे कुछ नियम लेके आते हैं और उनका मनगढ़ंत, मतलब अपने मन से कुछ लेके आते हैं, समझाते हैं, समझ लेते हैं। जैसे एक बार हमारे कुछ भक्त वो ग्रंथ प्रचार, भागवत प्रचार, गीता प्रचार कर रहे थे, तो एक सज्जन आए और आके प्रश्न पूछे कि आप लोग तो गीता बांट रहे हो, तो बताओ कृष्ण और अर्जुन के जन्मदिन कब है? कृष्ण और अर्जुन के जन्मदिन कब है बताओ। तो हमारे भक्त वो बता रहे थे, कृष्ण के तो जन्मदिन हमने सुना जन्माष्टमी है, वो तिथि आता है रोहिणी नक्षत्र में, जन्माष्टमी तिथि आता है, और हम वो भाद्र महीना में आते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र में हम उसका पालन करते हैं। लेकिन अर्जुन का तो जन्मदिन पता नहीं है हमें। तो वो सज्जन कहते हैं कि नहीं, अब गलत हो। क्यों गलत हो? कृष्ण का जन्मदिन मई महीना में है और अर्जुन का जन्मदिन जून महीने का 4 तारीख है। कृष्ण का जन्मदिन मई महीना में है और अर्जुन का जन्मदिन जून महीने का 4 तारीख। कैसे है? नहीं, गीता में तो बताया है, गीता में बताया तो था कृष्ण ने। क्या बताए थे? 4th अध्याय में बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि, कि अर्जुन मेरा जन्म मई महीने में हुआ और जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारा जन्म जो है वो जून महीने के 4 तारीख हुआ। कृष्ण क्या बता रहे थे? असल में इसका अर्थ क्या है? बहुनी में व्यतीतानि, मतलब तुम्हारा और हमारा बहुत सारे जन्म हुए थे। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, च और च मतलब एवं, अर्जुन एवं अर्जुन, तुम्हारा और मेरा, और तुम्हारा एवं मेरा, तुम्हारा और मेरा, और मतलब च। तो ये च अर्जुन, ये संस्कृत में संधि जोड़कर चा अर्जुन हो जाता है। और ये महात्मा आके बोलते हैं क्या? जन्मानि तव च अर्जुन, मतलब जून का 4 तारीख। तो वैसे वैसे लोग आते हैं और एक सज्जन आके बोलते हैं गीता में तो कहा हुआ है कि हम चाय पी सकते हैं, आप लोग क्यों बोलते हो हरे कृष्ण हरे राम वाले के चाय नहीं पी सकते? गीता में कहा चाय पी सकते हैं, कहा बताया हुआ है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबको चाय पीना चाहिए, हृदय सन्निविष्टो। तो वैसे है लोग हमारा समाज में। तो यही होता है अगर हम सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु जो परंपरा होते हैं, संप्रदाय होते हैं, वैसे प्रामाणिक सद असल संप्रदाय से, गुरुदेव से अगर शिक्षा प्राप्त ना करें तो फिर हमारा जीवन में ऐसे उल्टा सीधा, मतलब एकदम बर्बाद हो जाता है। हम ऐसे उल्टा सीधा कुछ समझ लेते हैं, आके जो भी चाहे वही बोल देते हैं। इसलिए हमें एक सदगुरु का आश्रय लेना है और उनका सेवा करना है, तब भी जाके हम भगवान के भक्ति कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम ये चर्चा करने का प्रयास किए श्रीमद् भागवत से। अगले दिन जो बाकी जो श्लोक चर्चा करेंगे, जो बाकी जो भक्त आएंगे, तो भगवान के भक्ति करने के लिए बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे संप्रदाय किए गए हैं। 4 संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो हम
ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है। इस संप्रदाय में हम शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लिए है, तो आप भी आ सकते हैं, इस संप्रदाय से जुड़ सकते हैं, इसका शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस किताब से। श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवद गीता यथारूप जो श्रील अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उन्होंने रचना किए हैं। तो अगर आप ये पढ़ना चाहेंगे तो ये किताब आप ले सकते हैं। हमारा बहुत सारे मंदिर है पूरे विश्व भर, आप जा सकते, कहीं भी मंदिर पे जाके भागवत संग्रह कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तब ये सारे चीज और हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो हम हमारा भागवत चर्चा आज के लिए यही विराम रखते हैं। हरे कृष्ण।